यहाँ बगल में चिपड़ लिया मैंने अपने, और दूसरी बगल में भी चिपड़ लिया। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसकी वजह मैं आपको बताऊँगा अभी। अब ये जो मेरी नाफ है, मैं नाफ के अंदर भी चिपड़ लेता हूँ। इसकी भी वजह मैं आप है, हमारे अक्सर भाइयों को पाकी हासिल करने का तरीक़ा मालूम नहीं होता है, इसलिए हम आज आपके सामने सब कुछ करके बताने वाले हैं ताकि आप वैसे ही पाकी हासिल कर सकें। इसलिए आपके सामने ये वीडियो बना रहे हैं, इसको आखिर तक देखें और समझें कि पाकी कैसे हासिल की जाती है और अपनी इस्लाह करें। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि पाकी हासिल करने से पहले जब आप दो चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। एक तो ये कि आप अपना जो सत्र है, नाफ से लेकर के घुटनों के नीचे तक का जो बदन है वो छिपा लें, अगर खुली जगह में है तब। और अगर किसी बंद जगह में है तो आपकी मर्ज़ी है कि आप तहमद बांध के नहा सकते हैं या नंगे भी नहा सकते हैं। अगर खुली जगह में है तो आप नाफ से लेकर के घुटनों के नीचे तक का बदन छुपा लेंगे, यानी सत्र औरत जिसको हम बोलते हैं, उसको छिपाना बहुत ज़रूरी है। अब एक चीज़ का और ख़ास ख्याल रखें, नहाते वक्त एक जो हम में सबसे ज़्यादा चीज़ पाई जाती है वो ये है कि हम बाथरूम के अंदर जब नहाने के लिए जाते हैं तो ऐन मौके पर हमको पेशाब या पाखाना ज़रूर लगता है। कुछ लोग हमारे भाई इसकी बुनियाद पर बाथरूम के अंदर पेशाब कर देते हैं, जिससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। वो नुकसान ये होता है कि जब आप बाथरूम में पेशाब कर देंगे तो आपको निस्यान की बीमारी पैदा हो जाएगी, यानी भूलने की बीमारी पैदा हो जाएगी। तो पाकी हासिल करने से पहले आप हाजत से फारिग हो लिया करें, पेशाब या पाखाना करके उसके बाद में आप पाकी हासिल करने के लिए आया करें, इसलिए ताकि आप इस चीज़ से बच जाएं और बाथरूम के अंदर पेशाब ना करें और निस्यान की बीमारी आपको ना हो। ये आपको बहुत ख़ास ख्याल रखना है। दूसरी चीज़, मैं हाजत से फारिग हो गया हूँ, उसके बाद में मुझको नियत करनी है पाकी हासिल करने के लिए। तो नियत किस तरीक़े से करेंगे, हालांकि मेरे दिल में इरादा है तो नियत मेरी तो हो जाएगी, क्योंकि नियत दिल के इरादे को बोलते हैं। फिर भी ज़ुबान से कह लेना बेहतर है, तो ज़ुबान से कह लेते हैं। पाकी नियत करता हूँ पाकी हासिल करने के लिए, नापाकी दूर करने के लिए। नियत करता हूँ पाकी हासिल करने के लिए, नापाकी दूर करने के लिए। उसके बाद ये मैंने पहले से ही पानी भर रखा है बाल्टी में, और याद रखें कि बाल्टी का और तुम्हारा थोड़ा सा फासला होना चाहिए ताकि जो पानी की छींटें हों वो बाल्टी के पानी में ना जाए, इसका आप ख़ास ख्याल रखें। तो मैं सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने हाथ धोना है आपको अच्छे से 3 मरतबा बढ़िया तरीके से आप धो लीजिए। और अगर आपके पास में साबुन हो तो साबुन लगा के धो लीजिए। मेरे पास तो फ़िलहाल इस वक्त मौजूद नहीं है, होता तो मैं लगा लेता, नहीं है तो कोई हर्ज नहीं है, साबुन नहीं है तो कोई हर्ज नहीं है। तो आप अच्छे से इसको हाथों को धो लें बढ़िया तरीके से। 3 मरतबा चाहें 3 मरतबा धो लें, 1 मरतबा चाहें 1 मरतबा धो लें, ये आपकी मर्ज़ी है। जब आपके हाथ अच्छे से धुल जाए तो उसके बाद में आपको बदन के किसी भी हिस्से पर अगर आपके नजासत लगी है, मान लीजिए अगर मेरे यहाँ नजासत लगी है तो मैं पहले इस नजासत को दूर करूँगा। अगर बदन के नीचे वाले हिस्से पे नजासत लगी है तो मैं नीचे नजासत साफ़ करूँगा। अक्सर होता क्या है कि नजासत नीचे ही लगी होती है, ऊपर बहुत कम ही होती है। मान लीजिए बहुत इत्तेफाक है ना के बराबर के ऊपर नजासत लगी हो। फ़िलहाल मैं तो पाक हूँ इस वक्त, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए वो सारी चीज़ें आपको खुलासा करके बताऊँगा जो आपको ज़रूरत होती है। तो अब नाफ के नीचे का मुझे बदन धोना है, अगर ऊपर नजासत लगी हो तो साफ़ कर लें, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद में नाफ के नीचे का आप अच्छे से बदन धो लें। तो मैं ये नाफ के नीचे का अच्छे से बदन जो है वो धो लेता हूँ और इसको मल लें अच्छे से, ताकि जो गंदगी हो हमारी वो दूर हो जाए। अच्छे से मल लेंगे तो गंदगी दूर हो जाएगी। और आप चाहें तो इसमें भी साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साबुन नहीं है तो कोई बात नहीं है, और अगर साबुन
है तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छे से आप जो है वो नीचे का बदन धो लें। तो मैंने नीचे का बदन धो लिया। और आपको एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता दूँ, जब आप अच्छे से नीचे का बदन धो लेंगे उसके बाद में ये हमारा सबसे पहला हमारा जो स्टेप था वो था हमने 3 मरतबा अपने हाथों को धोया था अच्छे से। ये हमारा दूसरा स्टेप था कि कहीं अगर नजासत लगी हो बदन के किसी हिस्से पर तो उसको साफ़ कर लिया जाए। तो ये हमारा दूसरा स्टेप था। अब हमें तीसरा स्टेप करना है। जैसा हम नमाज के लिए वज़ू बनाते हैं वैसा हमें वज़ू बनाना है। बहुत सिंपल है पाकी हासिल करना। लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में चले जाते हैं, तो मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूँ। बस आप वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करें और हमारे चैनल मदरसा नेटवर्क को सब्सक्राइब भी करें। क्योंकि ताकि हमारी हिम्मत और हौसला बढ़े, ताकि हम ऐसी आगे वीडियो और बनाते रहें। तो तीसरा स्टेप मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, नमाज जैसा हमको वज़ू करना है। तो फिर से हमें अपने हाथों को अच्छे से धो लेना है। अच्छे से अपने हाथ जब हम धो लेंगे उसके बाद में हमें कुल्ला करना है, कुल्ली नहीं करनी है। बस इतना याद रखना है, क्योंकि अगर हम कुल्ला करेंगे तो हमारी जो घाटी है वो खुश्क नहीं रहेगी, तर हो जाएगी। और कुल्ली करना ये गुस्ल के फ़राइज़ों में से एक फ़र्ज़ है। और हमारा ये जो घाटी है अगर ये तर नहीं होगी तो हमारा गुस्ल नहीं होगा। इसलिए जो लोग गलती कर देते हैं, ऐसे कुल्ली कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। फ़िलहाल इस चीज़ से बचें और पानी लें, गरारा करें। 3 मरतबा अच्छे से गरारा कर लें, जो मैं कर चुका हूँ। एक बात का और ख़याल रखना है आपको, अगर आप रोज़े से हैं तो गरारा नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में आप हाथ में पानी लेंगे, नाक की तरफ लेकर के जाएंगे और सूंघेंगे। हल्का सा सूंघना है आपको और छंग उंगली से नाक को साफ़ करेंगे अच्छे से और हाथ को धो लेंगे। सूंघने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो नाक की नरम हड्डी है यहाँ तक पानी पहुँचना ज़रूरी है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये भी गुस्ल के फ़राइज़ों में से एक फ़र्ज़ है। तो यहाँ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं पहुँचेगा तो आपका गुस्ल नहीं होगा। तो आप 3 मरतबा अच्छे से इसको सूंघें, नाक को साफ़ करें छंग उंगली से और हाथ को धो लें। फिर ऐसे ही करना है, सूंघना है और नाक को साफ़ करना है। और एक बात का इसमें भी ख़ास ख्याल रखें कि आप हाथ ज़रूर धो लें जब नाक साफ़ करें। उसके बाद में आपको अपना चेहरा धोना है। चेहरा धोना है आपको अच्छे से। 3 मरतबा आप चेहरा धो लें। और अगर आपके दाढ़ी है चेहरे पर तो फिर दाढ़ी का खलाल भी कर लें। खलाल कर लें बढ़िया तरीके से, ताकि हमारी दाढ़ी का हर बाल भीग जाए। तो अच्छे से आप चेहरा धो लेंगे और दाढ़ी का खलाल कर लेंगे। फिर आपको अपने हाथ धोना है। सबसे पहले सीधा हाथ धोना है, लोटा बाएं हाथ में पकड़ना है और नीचे से पानी बहाना है ऊपर के लिए। नीचे से पानी बहाना है ऊपर के लिए, यानी 3 मरतबा बहा लें और साफ़ कर लें अपने हाथ को। फिर हाथ धो लिया मैंने, ये अपना सीधा हाथ धो ले पहले, फिर बायां हाथ धोना है, यानी उल्टा हाथ धोना है। और यही तरीका अपनाना है आपको जो मैं बता रहा हूँ। ये नीचे से पानी लेकर के जाना है ऊपर तक के लिए और अच्छे से हाथ अपना धो लेना है। तो ये मैंने अपना दूसरा हाथ भी धो लिया। अच्छा, कुछ लोग करते क्या है, इस तरीके से पानी लेते हैं, इस तरीके से करते हैं। उसकी मैं तुमको वजह बता दूं। बहुत सारे लोगों की ये खाल सिमटी रहती है यहाँ पर। अब चूँकि अगर यहाँ की खाल सिमटी रही और पानी नहीं पहुँचा और एक बाल्टी भीगने से रह गया तो आपका गुस्ल नहीं होगा। ये आप याद रखें, ठीक है भाई। इसलिए आप जो है चाहें तो मर्ज़ी है आपकी और नहीं कर सकते, और आपको मालूम है कि मैंने अच्छे से अपना हाथ धो लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन आप इस तरीके से कर लेंगे तो ये देखिए, ये मतलब बिल्कुल प्लेन हो जाएगा और जिससे पानी का बहाव जो है वो पूरी तरीके से सारे बालों को भिगा देगा। करना चाहें तो कर लें
नहीं मर्ज़ी है तो ना करें, लेकिन मैं कर लेता हूँ। इस तरीके से मैंने कर लिया, कोई दिक्कत कोई हर्ज वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद में आपको मसाह करना है। मसाह करने का जो तरीका है 1 2 3, इन 3 उंगलियों को मिला लेंगे, यहाँ पे हाथ रखेंगे और इस तरीके से पीछे लेकर के जाएंगे और हाथ की हथेली से वापस लेकर के आएंगे। फिर आपको शहादत वाली उंगली से अपने कानों का अपने मसाह करना है अच्छे से। फिर अंगूठे से कानों की लौ का मसाह करना है। फिर आपको ये जो दिखाई दे रही है ये स्लाइट है, इससे गर्दन का मसाह करना है और ये जो हाथ की हथेली है इससे हाथ का मसाह करना है। ये हमारा मसाह कंप्लीट हो गया। तो मैं पैर धो लेता हूँ और अच्छे से छह उंगलियाँ से अपनी पैरों की उंगलियों का खलाला करें और अच्छे से पैरों को भी धो लें। धो रहे हैं तो मैं तो पूरे दोनों पैरों को धो लेता हूँ अच्छे से और मेरा ये वज़ू कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हमको करना क्या है, उसके बाद हमको 1 लोटे में पानी लेना है। लेने के बाद में अपने बदन पर तेल की तरह चिपड़ना है इस पानी को। मान लीजिए मैंने ये पानी लिया और बगल में मैंने चिपड़ लिया, यहाँ बगल में चिपड़ लिया मैंने अपने और दूसरी बगल में भी चिपड़ लिया। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसकी वजह मैं आपको बताऊँगा अभी। अब ये जो मेरी नाफ है, मैं नाफ के अंदर भी चिपड़ लेता हूँ, इसकी भी वजह मैं आपको बताऊँगा। वजह ये है मेरे भाई, हमारे जिस्म में 8 जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पानी पहुँचता नहीं है, पहुँचाना पड़ता है। चूँकि अगर आपने वहाँ पानी नहीं पहुँचाया और वहाँ का अगर कोई हिस्सा भीगने से रह गया तो फिर आपका गुस्ल नहीं होगा। इसीलिए आप तेल की तरह अपने बदन पर पानी चिपड़ लें अच्छे से, अपने कान में पानी चिपड़ लें अच्छे से ताकि सब में पानी पहुँच जाए और कोई भी बदन का हिस्सा भीगने से बाकी ना रहे। तो अच्छे से सब मतलब ये कर लें आप। और पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे ये घाटी जो है वो तर होना, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुँचना, शर्मगाह तक पानी पहुँचना, ये सारी चीज़ें मैं पहले आपको बता चुका हूँ। 8 जगहें मुकम्मल हैं। तो आप अच्छे से ये जब पानी चिपड़ लेंगे उसके बाद में, अब मैंने अच्छे से पानी चिपड़ लिया अपने बदन पर और 8 हिस्से वो मैंने पूरे कर लिए। उसके बाद में आपको ये पानी, चूँकि मैंने इसमें हाथ नहीं डाला है, ये पानी सही है तो मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब इस पानी को मैं दोबारा से लूँगा। लेने के बाद में बाएं हाथ में लोटा पकड़ूँगा और 3 मरतबा अपने सीधे हाथ पर पानी बहाऊँगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पूरा लोटा करके बहाएंगे या थोड़ा थोड़ा करके भी बहा लेंगे, हो जाएगा। मान लीजिए मैंने 1 मरतबा पानी डाला, फिर दूसरी मरतबा पानी डाला, फिर तीसरी मरतबा पानी डाला, 3 मरतबा मैंने अपने हाथ पे पानी बहा दिया। फिर आप पानी लेंगे और उल्टे हाथ से 3 मरतबा पानी बहाएंगे। मैंने 3 मरतबा ये पानी बहा लिया उल्टे हाथ पर। अब जो आखिरी स्टेप है इसका, वो है सर से लेकर के पाँव तक पानी बहाना। वो गुस्ल के फ़राइज़ों में से आखिरी फ़र्ज़ है, यानी तीसरा फ़र्ज़ है, क्योंकि गुस्ल में 3 ही फ़र्ज़ हैं। तो ये आखिरी फ़र्ज़ है जो मैं अदा करने जा रहा हूँ। आखिरी स्टेप मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। आपको पानी लेना है और सर से लेकर के पाँव तक पानी बहाना है। अच्छे से आप पानी बहा लें और एक बात का याद रखें, जब पानी निचड़ जाए उसके बाद में आप लोटा जो है वो फिर बाल्टी में डालें। ऐसा नहीं कि पानी डालते हुए फिर उसमें ले गए, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अब पानी निकल गया है मेरे जिस्म से, मेरे हाथ से, मैंने फिर दोबारा से पानी ले लिया। तो आपको ये 3 मरतबा करना है अच्छे से। अब मैं पाक हो गया, पाकी मुकम्मल तौर पर मैंने हासिल कर ली। अब आपकी मर्ज़ी है, आपको इख्तियार है, आप अपना मैल छुटाएं, साबुन से नहाएं, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे नहाएं। अब आपकी मर्ज़ी है, आपको इख्तियार है पूरा, क्योंकि जब आप पाक हो गए तो अब आप कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं। और एक चीज़ का और ख़ास ख्याल रखें, इस तरीक़े से जो लोग नहाते हैं उनको कभी फालिज की बीमारी नहीं होती। ये हदीस पाक है। क्यों?
इसलिए क्योंकि ये जो गुस्ल जो हम कर रहे हैं, इसको करने का जो तरीक़ा मुस्तफ़ा जान रहमत ने बताया, उसमें बहुत सारी हिकमतें होती हैं। जो हम नबी की सुन्नतें अदा करते हैं, उन सुन्नतों में बहुत सारी हिकमतें छिपी होती हैं। तो गुस्ल में एक ही बहुत बड़ी हिकमत है कि आप फालिज की बीमारी से बच जाएंगे। और उधर जो मैंने पेशाब का तरीक़ा बताया था आपको कि पहले ही हाजत से फारिग हो जाना है, उसमें आप निस्यान की बीमारी से बच जाएंगे। तो ये दो बड़ी बीमारियां मैंने आपको बता दी, बचने का तरीक़ा मैंने आपको बता दिया। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं हूं आपका दोस्त आलम तहसीनी। मेरे चैनल मदरसा नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको सवाब की नीयत से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग अच्छे से पाकी हासिल करना सीख जाएं। हमारा मकसद, हमारा मोटिव, हमारी थिंकिंग सिर्फ़ यही है कि हम लोगों को अच्छे से अच्छा जो है वो पाकी हासिल करने का तरीक़ा बताएं, ताकि हमारे जो मोमिन भाई पाकी हासिल नहीं कर पाते हैं सही से, वो अच्छे से करना सीख जाएं और उनके नमाज रोज़े सब दुरुस्त हो जाएं। हमारा यही मकसद है वीडियो बनाने का, और कोई हमारा मकसद मोटिव नहीं है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरों तक ये वीडियो पहुंच जाए और लोग पाकी हासिल करने का तरीक़ा अच्छे से मालूम कर लें। मैं हूं आपका दोस्त आलम तहसीनी। आप देख रहे हैं मदरसा नेटवर्क। अस्सलाम।